ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण का जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 32 को लिया था, 31 और 32 को लिया था, राइट। तो 31 में कहते हैं कि जिस प्रकार नहीं, रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो तीनों अहंकार से हमने पता पढ़ लिया। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार से क्या क्या प्रकट होता है। तमोगुणी अहंकार से 5 तत्व प्रकट होते हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल। और 5 इंद्रिय विषय प्रकट होते हैं, जो कि है ध्वनि, स्पर्श, रूप और गंध। और क्या होता है एक और? रूप, गंध पर ठीक है, स्पर्श। स्पर्श, यस। स्पर्श तो पहले ही बोल दिया था ना मैंने। ध्वनि से फिर ध्वनि होती है, फिर उसमें स्पर्श मिलाया जाता है तो जो है वायु उत्पन्न होती है। वायु में जब हम रूप मिलाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि में जब रस मिलाते हैं तब जल उत्पन्न होता है, और जल में जब गंध मिलाते हैं तब पृथ्वी उत्पन्न। इस प्रकार से 5 तत्व और 5 इनकी तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इनको आकर्षित करने के लिए, इनके जो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए भगवान क्रिएट कर देते हैं इससे, तमोगुणी अहंकार से, है ना। अट्रैक्शन कैसे आएगा? जल रस रहेगा तभी उसके खाने का जीवा में जो है हमें उत्सुकता बनी रहेगी, है ना। रूप रहेगा तभी आंखें उसके प्रति आकर्षित होंगी। कानों में ध्वनि होगी तभी कान आकर्षित होंगे। और स्पर्श होगा तभी त्वचा आकर्षित होगी। इस प्रकार आकर्षण उत्पन्न हुआ। और सतोगुणी अहंकार से हम जानते हैं मन और 10 देवता उत्पन्न हुए, है ना। मन का देवता चंद्रमा, और इसके अलावा 10 और देवता उत्पन्न हुए, जो कि दिशाएं थे, उपेंद्र थे, इंद्र थे, ब्रह्मा थे, मित्र थे। और इस प्रकार जो 10 जो है देवता है वो उत्पन्न हुए। वह 10 देवता जो 5 कर्म इंद्रियों को और 5 ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले थे। क्योंकि 5 कर्मेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां अभी उत्पन्न होने वाली है। सतोगुण में पहले उनके देवता उत्पन्न कर लिए, कंट्रोलर उत्पन्न करा दिए। फिर अब उनकी इंद्रियों को भी उत्पन्न करा रहे रजोगुण से। तो रजोगुण से जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। वही है ये श्लोक 31 में, कि रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ, बुद्धि और प्राण ये भी रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कल हमने चर्चा करी थी, बुद्धि। बुद्धि तो वैसे जनरली हमें लगता है सतोगुणी है, लेकिन बुद्धि रजोगुणी है।
और मन जो कि हमें रजोगुणी और तमोगुणी लगता था, लेकिन मन सतोगुणी है है ना। तो ये क्लैरिटी हुई जो हमारे डाउट था, है ना। तो आगे कोई प्रश्न पूछे तो आप बता मत देना कि मन रजोगुणी है या तमोगुणी। मन तो सतोगुणी है, बुद्धि यद्यपि रजोगुणी है, लेकिन बुद्धि और बुद्धि के कार्य से हम भगवान की शरणागति करके अपने आप को सतोगुण में ले जा सकते हैं। जितना जितना हम सतोगुण का संग करेंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि सतोगुणी होती चली जाएगी। ठीक है। और 32 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि यद एते असंगता भावा, यद एते, जब तक ये सारे के सारे जो अभी हमने इंग्रेडिएंट्स की बात करी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, 5 तत्व, मन, देवता, तमो, तीनों गुण, और सब कर्म स्वभाव सब मिलता है ना उसमें। 24 तत्व बेसिकली हमारे मनुष्यों के जो है 24 तत्व, ये सारे के सारे जो है असंगता भावा, जब तक मिले ना थे, जब तक आपस में संगठित ना हुए, क्या थे तब तक, वो अलग अलग भूत इंद्रिय मन और गुण, ये 5 तत्व, 10 इंद्रियां, मन और प्रकृति के गुण, ये सब आपस में अलग अलग थे जब तक मिले न थे तब तक। यदा मई तब तक आयतन निर्माणे, इस इनके आश्रय भूत शरीर का निर्माण संभव नहीं था, क्योंकि ये अभी अलग अलग हैं, संगठित नहीं हुए हैं। इसलिए इनको जो आश्रय प्रदान करने वाला जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर, इसकी रचना नहीं हो पाई, न शेकुर, ये नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवित्तम, दिव्य ज्ञान समझने वाले है नारद, नारद जी तुम जानते हो ऐसा। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मांड में जो है सारे तत्व उत्पन्न हो चुके हैं, जीव शक्ति को भी डाला जा चुका है यद्यपि ब्रह्मांड के अंदर, और उनके कर्मों को, उनके स्वभावों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, सबको उत्पन्न कर दिया गया है, गुणों को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब जो है, अभी तक जो हुआ वह कारण सृष्टि थी, अब कार्य सृष्टि में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं खिचड़ी बनाने के, वो कहाँ से आएंगे, अभी तो ये बात चल रही थी, चावल, दाल, तेल, मसाले, अग्नि, चूल्हा, ये सब आएंगे कहाँ से, ये सब चर्चा चल रही थी। अभी ये सब मंगा लिया गया है, अब ये सब आ चुका है किचन में, अब हमें खिचड़ी बनाने की तैयारी करनी है। ठीक है ना। रॉ मटेरियल की सृष्टि कैसे हुई ये वर्णन हो रहा था। अब उन रॉ मटेरियलों के साथ मिला के मिश्रण करके क्या बनाना है, आगे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो कल हमने चर्चा करी जिस प्रकार मोटर जो है ना, गाड़ियां बनती हैं बहुत सारे पुर्जों से मिला के, फैक्ट्री में बहुत सारे पुर्जे मिलाए जाते हैं तब कोई कार बनती है, या तब कोई मोटरसाइकिल बनती है। एक पार्ट से तो बनती नहीं है, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग उनका कार्य होता है। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, इसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं, तब जाके हमारा शरीर बनता है ना। तो किसी का जो है कार बड़ी होती है, कोई कार छोटी होती है, कोई कार का एवरेज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लिए लोगों को शरीर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं उनके कर्मों और स्वभावों के आधार पर। ठीक है। तो कल हमने 32 नंबर श्लोक पढ़ा, आज 33 में प्रवेश करेंगे। क्लियर दिख रहा है सभी को? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 33, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। तदा सहत्य चान्योनम, तदा सहते तदा सहत्य चान्योयम, तदा भगवत शक्ति चोदितः, भगवच्चोदितः तदसत्त्वम् उपादाय सदसत्त्वमुपादाय चोभयम् संसृज चो च उभयम् ससृजु चोभयम् ससृजुर्हृदः, च उभयं उभयं ससृजः तदा संहत्य चोन्योन्यम् तदा तदा संहत्यान्योन्यम्। संहत्यान्योन्यम्
भगवत शक्ति चोदितः भगवान् भगवान् शक्ति शक्तिचोदितः चोदितः सदसत्त्वम् उपादाय सदसत्त्वमुपादाय सदसत्त्वमुपादाय चोभ्यं ससृजुर्हृदयः तुभ्यं शोभ्यं श्रीहृदयः ये श्लोक इस लय में नहीं बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा इसको। जो नॉर्मल जो होता है, तदा सहत्यम चान्योयम तदा तदा सत्यं चान्योन्यम् अन्यं भगवत शक्ति चोदितः भगवत्शक्तिचोदितः भगवच्छोदितः तदसत्त्वम् उपादाय सदसत्त्वमुपादाय तदसत्त्वमुपादाय वयं ससृजुर्हृदः चोभयं वयं ससृजुर्हृदः अधः तदा संहत्यं तदा संहत्य चान्योन्यं तदा तदा सहत्य चान्योऽयम् भगवत्शक्ति चोदिताः भगवत्शक्तिचोदितः भगवच्छक्तिचोदितः सदसत्त्वम् उपादाय सदसत्त्वमुपादाय तदय शोभयं ससृजुहृद चोभयं वयं ससृजुर्हृदयः ततः संहत्य चान्योन्यम् तदा सहस्रं चान्योन्यम् भगवच्छक्ति चोदितः भगवत्शक्तिचोदितः सतसत्त्वमुपाध्याय सत्त्वमुपादाय जोभ्यं सासृजोर्दः चोभयं ससृजुर्हृदयः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदा संहत्य चान्योन्यं तदा सहत्यं चान्योऽयम् भगवच्छक्ति चोदितः भगवच्छक्तिचोदितः भगवत्शक्तिचोदितः सत्त्वमुपादाय सत्त्वमुपादाय अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हो कोई, चोभयं अपनी मर्जी से नहीं बोलना है, जो बोलता है उसके पीछे सबको रिपीट करना है एक साथ, है ना। ऐसा ऐसा कुछ जो है एक साथ यूनिटी दिखाना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं बोलना चाहिए। अनुवाद। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो धीरे धीरे हम जो है सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना। इस प्रकार सृष्टि हुई,
है ना। एक ही ये इसका प्रश्न का उत्तर लंबा हो रहा है ना। ब्रह्मा जी ने बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर कम में कर दिया। यद लक्षणम, है ना, यद अधिष्ठानम, यद संसृतम, अभी संसृतम तो बताया नहीं है। यद रूपम और यद अधिष्ठानम, ये दोनों बताया है ना। और अभी बता रहे हैं यद सृष्टम, ये कैसे सृष्ट होता है, ये विलीन कैसे होगा, और ये किसके अधीन है, और इसके तत्व क्या है, अभी इस पे चर्चा होनी बाकी है। तत्वों की भी लगभग लगभग चर्चा हो चुकी है, क्योंकि तत्व कैसे क्या क्या बने हैं, गुण है, महतत्व है, प्रधान है, और स्वरूप है, कर्म है, काल है, जीव शक्तियां हैं, ये सब बता दिए तत्व क्या क्या है। तो तत्व और यद सृष्टम, ये दोनों का मेरे ख्याल से वर्णन एक साथ ही चल रहा है ना। तो यहां कह रहे तदा संहत्य च अन्यो अयम, तब आपस में एकत्र हुए वे सभी। कौन से सभी? जो पिछले श्लोक में वर्णन आया था, सभी अहंकार से उत्पन्न हुए जो भी जो तत्व थे, पांच तत्व, पांच इंद्रिय विषय, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन और 10 देवता, ये सारे के सारे काल कर्म स्वभाव, ये सब जो है एकत्र हुए प्रकृति में। जब जब प्रधान में दृष्टिपात हुआ तो गुण भी ऑलरेडी थे वहां पे, तो गुणों का संग मिला, और इन सबको काल ने आपस में परिवर्तन कर दिया, मिला जुला के एक के साथ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तब तदा संहित्य चा अन्यो अयम, ये अन्य अन्य जितने भी थे, ये सारे के सारे संहित्य से, संहित्य मीन्स जुड़ गए, है ना। समवेत होकर, मतलब आपस में एकत्र होकर जुड़ गए, है ना। कौन? ये सारे के सारे भगवत शक्ति चोदित। ये कैसे हो गया? भगवान की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर हुआ ये। भगवत शक्ति चोदित, चोदित हमने पढ़ा है कि प्रेरणा, है ना, प्रेरणा को कहते हैं चोदित। और भगवान, भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति से ये प्रेरणा मिली, और ये कार्य हो गया कि सब के सब एकत्रित हो गए। ये और किसी की शक्ति से नहीं हो सकता, है ना। ये जो अस्तित्व में आता है ब्रह्मांड, ये भगवान की शक्ति जब होती है, भगवान की इच्छा शक्ति, तभी ये कार्य होता है, अन्यथा नहीं हो सकता, है ना। तो ये इकट्ठे हो गए, और आगे क्या हुआ? सद असत्वम उपादाय, सद और असत, मूल और गौण, बेसिक, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, कार्य और कारण। बेसिकली कार्य और कारण है सद और असत। सत मीन्स जो दिख रहा है, और असत मीन्स जो है नहीं दिख रहा है। जो सद मीन्स जो एक्चुअल है, और असत मीन्स जो उसके पीछे का कारण है, जो सामने दिख रहा है। कार्य कारण का जो भाव है, वह उपादाय स्वीकार करके, ये सभी ने क्या किया? कार्य कारण को स्वीकार किया। जैसे कोई भी आज प्रकट हो रहा है, आज पेड़ प्रकट है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? किसी ने उसको बीज दिया है, बीज उसका आरोपित किया है, तभी पेड़ आज प्रकट हुआ। आज पुत्र है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पिता भी हैं, तभी वह पुत्र आज दिख रहा है सामने, है कि नहीं। आज अगर जो है कोई खाना खा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो खाना, है ना। खाना खाने के तो और भी बहुत सारे कारण हैं। उसको बहुत अच्छे अच्छे भोजन उसके सामने जो है ला दिए गए, इसलिए खाना खा रहा है ना। कोई माला कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसे किसी गुरु ने प्रेरणा दी है, या उसके अंदर भगवान की प्रति जिज्ञासा है। आज सब क्लास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, ये कारण है। भगवत प्राप्ति इच्छा ये कारण हो गई, और क्लास अटेंड करना ये कार्य हो गया। क्लास अटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों उठेगा आदमी सुबह 6 बजे, 5 बजे? क्यों उठेगा? क्योंकि हमें प्रेरणा चाहिए, हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए इस जीवन में। अब जो है बहुत मनुष्य जीवन जो है, हमने बहुत सारे योनियां गंवा दी, अब जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको पूरी तरह से हमें उपयोग करना है। इसलिए ये प्रेरणा है, भोगों के लिए नहीं मिला है ना ये शरीर, इसलिए ये प्रेरणा है हमारी। किसी किसी की प्रेरणा होती है कि जो है मेरा नाम हो जाए, इसलिए
इसलिए क्लास आ जाते हैं, है ना। किसी किसी की प्रेरणा कुछ और हो सकती है, भाई मेरे को जन संपर्क है, लोगों के साथ मेरा बॉन्ड बढ़ जाए, मेरे कनेक्शन बढ़ जाए, इसलिए भी लोग मंदिर आते हैं। तो हर व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, जरूरी नहीं है उसकी उद्देश्य, उसके पीछे का कारण यह है कि उसको भगवान की प्राप्ति की। लोगों के अलग अलग कारण होते हैं, है कि नहीं। कई लोग देखा गया है कि इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि सब काम मतलब के लिए करते हैं। शादी भी मतलब के लिए करेंगे, बच्चे भी मतलब के, उनको अपने से बढ़कर कुछ और चाहिए ही नहीं। कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे कर्तव्य हैं, कर्तव्य की दृष्टि से कोई नहीं करा, सिर्फ मतलब 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 मतलब, मेरा क्या बेनिफिट है इसके लिए मैं करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा। शादी भी कर ले, अरे पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बच्चे पैदा कर रहे, अरे बड़ा होके कमाएगा इसलिए बच्चे पैदा कर, है हमारी सेवा करेगा इसलिए कर रहे हैं। तो देखो, हर कार्य के पीछे का कारण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं सद असत उपादाय, वह जो कार्य और कारण है, इसके भाव को जो है देखकर, इसके भाव के कारण, है ना। और चोभयम ससृजुर हृदय, मीन्स चो उभयम, ये दोनों, ये ऐसे ये कार्य और कारण का भाव स्वीकार करके ये दोनों प्रकट हुए। क्या दोनों प्रकट हुए? ससृजुः ही अदः, मीन्स उत्पन्न हुआ क्या? यह ब्रह्मांड। दो ब्रह्मांड कहा गया इसमें ना। उभयम मीन्स दोनों ब्रह्मांड। दो ब्रह्मांड कैसे कह रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं दो ब्रह्मांड का अर्थात यह है कि एक समष्टि ब्रह्मांड और एक होता है व्यष्टि ब्रह्मांड। और प्रभु अभी तक तो झेला जा रहा था, ये सब क्या क्या बताते हो आप, हैं इतना। हमको कोई जज नहीं बनना है, हमको कोई वकील नहीं बनना है जो जा जाके एक एक शब्दों का वहां पे वर्णन करेंगे। लेकिन श्लोकों को समझने के लिए समझना पड़ेगा समष्टि और व्यष्टि। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि जीवात्मा, ये पढ़ा होगा। तो व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअली और समष्टि मीन्स कलेक्टिवली। कलेक्टिवली बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और व्यष्टि मीन्स एक ब्रह्मांड उत्पन्न। तो इकट्ठे एक साथ बहुत सारे भी हुए, और एक 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 सब एक 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 इंडिविजुअल भी है। ऐसा नहीं कि जो है पूरा खाली ग्रुप है, एक भीड़ है, ऐसा नहीं है। ये हर ब्रह्मांड का अस्तित्व अलग 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 है। मतलब अगर सबसे अलग हो जाए तो भी वह एक ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है, और सबके साथ रहे तो सभी ब्रह्मांड अपने अपने में पूर्ण पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जब सब मिलेंगे तभी ब्रह्मांड कार्य कर पाएंगे। जैसे अगर हम बोलें कि रैली निकल रही है नेताजी की, है ना, तो नेताजी की रैली निकलेगी, अकेले नेताजी से नहीं निकलेगी। जब तक उसमें कम से कम 50 लोग नहीं होंगे रैली नहीं निकलेगी। तो 50 लोगों के बिना रैली नहीं निकलेगी, तो रैली का अर्थ ही नहीं है। जब तक 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उसका नेताजी का जो है वाहवाही नहीं होगी, जब तक 50 लोग उसके बारे में गुणगान नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है नेताजी का। तो उसके लिए 50 लोग चाहिए, तभी वह अस्तित्व में आती है रैली। लेकिन एक आदमी के आने से रैली नहीं होगी, है ना। ले यहाँ वही कह रहे, एक ब्रह्मांड के आने से भी ब्रह्मांड कार्य में लग जाते हैं, और सभी ब्रह्मांडों के होने से भी कार्य में लग जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा? क्या एग्जाम्पल दिया जाए? जैसे अस्तित्व में कोई चीज आती है, तो कई बार देखा गया है कि उसके साथ एक होता है एक मुख्य कारण, और उसके साथ उपादान कारण, है ना। एक होता है मुख्य और एक होता है उसके सहयोगी, तब जाके वह चीज अस्तित्व में आती है। ठीक है। आ, जैसे हम सपोज करो केसर दूध पकड़ लेते हैं ना। केसर दूध अगर चाहिए तो उसमें क्या क्या चाहिए? उसमें दूध भी चाहिए, उसमें शक्कर भी चाहिए, उसमें केसर भी होना चाहिए, है ना। केसर भी होगा तभी वह केसर दूध कहलाएगा, है कि नहीं।
केवल दूध आने से केसर दूध नहीं बन जाएगा, केवल दूध में शक्कर डालने से केसर दूध नहीं बन जाएगा, जब तक उसमें केसर नहीं रहेगा तो केसर दूध नहीं बनेगा। तो यह सब मिलेंगे तब केसर दूध बनेगा, है कि नहीं? एक मैं केसर दे दूं और बोलूं लो पकड़ो केसर दूध, तो आप बोलो यार क्या प्रभु आप मेरे को बना रहे हो। तो उसी प्रकार अस्तित्व में आने के लिए एक ब्रह्मांड भी काफी है, और अनेक ब्रह्मांड भी मिलके भी अस्तित्व में आ जाते। समझ में आ रहा है? सभी ब्रह्मांड अपने अपने आप में पूर्ण हैं, और एक ब्रह्मांड भी अपने अपने आप में पूर्ण है ना? थोड़ा सा क्लियरिटी हुई, समझ में आया? जिस प्रकार केसर दूध में केसर के बिना दूध नहीं है, केसर दूध में दूध के बिना केसर नहीं है, मतलब एक अगर वस्तु भी हटा दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, खुद भी ब्रह्मांड अपने आप में अस्तित्व में है, और अनेक ब्रह्मांड, सारे के सारे ब्रह्मांड अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है कि एक कम हो गया तो नहीं कार्य करेगा, सभी ब्रह्मांड, व्यष्टि और समष्टि। एक इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते, उसमें समझ में आ जाएगा तात्पर्य में। एकदम लास्ट पैराग्राफ, इसमें कहते हैं भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसे ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। तो दो प्रकार की भौतिक सृष्टि, समिष्टि और व्यष्टि। समिष्टि मीन्स समस्त इकट्ठे ब्रह्मांडों की सृष्टि, और एक ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन श्री भगवान द्वारा होता है, और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऐसा कोई मतलब अब लिखा है तो हम इसको एक्सप्लेन करना करना जरूरी है, बट इससे ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये भी मान सकते हैं कि एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और वह सर्वशक्ति, वह उसमें सारी चीजें थी, वह अपने आप में कार्य करने में सक्षम था। ठीक है। यस ज्योति माता जी, कुछ प्रश्न है क्या? प्रभु जी ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड भी उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें से एक एक ब्रह्मांड के अंदर भी सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं? हाँ, कह सकते हैं कि कार्यशील था, क्रियाशील था ब्रह्मांड, क्योंकि उसके अंदर के भी सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें थे, उसको कार्य करने के लिए सक्षम था। ठीक है। सुधीर सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था कि महाप्रलय में ये सबके सब ब्रह्मांड खत्म होते हैं या अलग अलग ब्रह्मांड खत्म होते हैं, ऐसा कुछ? आएगा, अभी सब आगे चल के आएगा। अभी सब आगे, अगले प्रश्न, अगले श्लोकों में ये सब चीजों का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। धन्यवाद प्रभु जी। यह सुरजेश्वरी माता जी, आपका म्यूट है माता जी, अनम्यूट करिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है, और सुतल वितल तलातल ये भी अपने आप में पूर्ण है। अरे ये तो एक ही ब्रह्मांड के अंदर है, स्तूतल वितल 14 लोग तो एक ब्रह्मांड के नहीं अंदर नहीं, आते मतलब हैं। जो, हाँ, जो अनेकों ब्रह्मांड है वो भी अपने आप में 100% है, और ये भी हाँ हाँ, 100%। ये भी है। यस यस यस। इसका दो और एक ब्रह्मांड दो कौन से प्रभु जी? जी, दो ब्रह्मांड कौन से बताया आपने? दो ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड नहीं बताया मैंने, दो प्रकार के, दो प्रकार से सृष्टि बता रहे हैं कि एक एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और अनेकों ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई, ये बता रहे हैं। एक ब्रह्मांड की आपने नहीं, दो नाम बताया ब्रह्मांड था की ना नहीं। प्रभु जी उनके, व्यसी सृष्टि कौन सा बताओ? नहीं नहीं, वो व्यष्टि मीन्स एक एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड, और समविष्टि मीन्स बहुत सारे ब्रह्मांड, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मीन्स एक के लिए बात चल रही है, प्लूरल मीन्स बहुत सारे कोई बात चल रही है। तो एक ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड, ऐसे बात चल रही, एक ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई और ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की इकट्ठे उत्पत्ति हो गई। इसका एक दो जगह अर्थ मैंने देखा, तो इसका अर्थ एक्सप्लेनेशन में ऐसा हो रहा है जैसे हमारा शरीर है ना? हमारा शरीर एक टिश्यू से नहीं बनता, अनेकों अनेकों टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। कुछ टिश्यू हमारे आंख के होते हैं जो आंख का कार्य करेंगे, कुछ लंग्स का कार्य करेंगे, कुछ हाथ का कार्य करेंगे। तो ये सब अलग अलग व्यष्टि, उनका जीवन अलग भी है और हमारे साथ जुड़ के भी है। हमारा हाथ हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमारे हाथ के टिश्यूज के जीवन अलग ही चल रहा है, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है। हमारा पेट, हमारे नाखून जैसे खुद ब खुद बड़े होते हैं,
हमको पता पड़ता है क्या? उनकी सृष्टि अलग चल रही है हमसे, हमारी सृष्टि अलग है, हमारे नाखून की सृष्टि अलग है, यद्यपि ये सब इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है ना। हमारा शरीर में अनेकों अनेकों सेल्स, अनेकों अनेकों टिश्यूज रहते हैं, और वो सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। उनका जीवन अलग है, उनमें भी आत्मा है, और वो भी अपना जीवन चलाते हैं। उनका भी जीवन काल 100 वर्षों का होता है, जैसे हमारा 100 वर्षों का होता है। लेकिन उनके 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में बड़ा अंतर है। उनके 100 वर्ष मुश्किल से हमारे हो सकता है 2 5 10 मिनट हो हमारे, है ना। और उनका हमारे 5 मिनट में हो सकता है उनका पूरा 100 वर्ष निकल जाए। 5 मिनट उनकी लाइफ उससे ज्यादा नहीं। तो ये हो सकता है कुछ कुछ सेल्स की लाइफ हमारे हमारे कंपैरिजन में हो सकता है 1 2 साल तक हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है, जैसे हम ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो 90 दिन तक बोलते हैं और ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद 90 दिन में ब्लड बना लेती है। ठीक है। और ब्लड की लाइफ भी वैसे मैं सुना था 300 दिन होती है शायद, 300 की पता नहीं कितने। एक ब्लड जो बन गया वो हमारे 120 शरीर में डेज, कितने डेज होती है? 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन होती है। तो जी। जो ब्लड हमारे बॉडी में बना है वो 120 दिन तक ब्लड का काम करेगा। उसकी जीवन 120 दिन है, उसके बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा, और वो हमारे शरीर से निकल जाएगा बाहर, कैसे भी मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाए। तो वह ब्लड जो बना, उसकी आयु कितनी हुई? 120 दिन की। वह 120 दिन तक हमारे शरीर में रहेगा, और वो अपने जीवन को चलाएगा, अपने काम को करेगा, जो उसका कार्य है। जैसे हमारा कार्य होता है वैसे उनका भी कार्य होता है। वह कार्य करते इधर से उधर जाना, इधर से पोषण उठाना, दूसरी जगह में पोषण देना, ऑक्सीजन उठाना, दूसरी जगह में जाके ऑक्सीजन देना, ये ब्लड का कार्य हो गया, है ना। ये ब्लड इधर उधर बहता रहता है। तो उसी प्रकार सबके जीवन का काल चल रहा है, और सबका जीवन अलग अलग चल रहा है, यद्यपि सब इकट्ठे भी हैं। है कि नहीं? समझ में आ रहा है इसमें कुछ? सारे ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलते हैं, सभी ब्रह्मांड एक ही स्थान से निकलते हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तब सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब महाविष्णु सांस लेते हैं सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। मतलब हर ब्रह्मांड की आयु महाविष्णु के सांस के बराबर है। ठीक है। तो इसमें प्रवेश करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा शक्ति से हो रहा है। भगवान की शक्ति से ये सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे होते हैं, और ये उत्पन्न होते हैं भगवान की शक्ति से। अभी तक इसमें मनुष्य नहीं आया है, अभी तक इसमें जीवन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात चल रही है कि ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ। भगवान की इच्छा शक्ति से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक ब्रह्मांड की नहीं, अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और सभी ब्रह्मांड भगवान की शक्ति से कार्य कारण के कारण इफेक्ट में आए। क्यों इफेक्ट में आए? क्योंकि उसमें कार्य को डाला गया, स्वभाव को डाला गया, कर्म को डाला गया, काल को डाला गया, जीवों को डाला गया। इसलिए अब वो भगवान की शक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा इस श्लोक में बेसिकली ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, है ना। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। भगवान की शक्ति खुद ब खुद काम कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति काम करती है ना, लाल सिग्नल होता है तो सब रुक जाते हैं। सब रुकते वैसे तो नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं रुकते, लेकिन ये सरकार की शक्ति है कि कोई रूल्स को नहीं तोड़ेगा, वह अपने रूल्स के साथ गाड़ी चलाएगा। हर जगह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रहता वो रूल्स को चलाने के लिए, उनकी शक्ति काफी है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति से सारा ये कार्य हो जाता है, उनको स्वयं को आने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है रात को सोए और सुबह जल्दी उठना है, मेरे को बहुत सारा काम है, सृष्टि करनी है, तो बैठे एक एक सृष्टि बनाने के लिए, ये ब्रह्मांड को बनाता हूँ, रुको रुको अभी टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरा ब्रह्मांड बनाता हूँ। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उन्होंने इच्छा करी और खुद ब खुद वो कार्य हो गया, है ना। भगवान की इच्छा शक्ति से होता है कार्य। और कह रहे हैं आज में इसमें आगे कह रहे हैं,
कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्तत्व कहलाता है। तो क्या होता है बेसिकली, जो ये पूरा आध्यात्मिक आकाश है, इसमें एक बादल होता है ना। जैसे हमारे आकाश में बादल होता है, वैसे ही आध्यात्मिक आकाश में भी एक बादल होता है। और उस बादल जो होता है ना, वो एक, कितना बड़ा आकाश होता है और बादल कितना छोटा होता है, छोटा सा होता है कंपैरेटिवली। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है, और जो उसको एक बादल ढका हुआ है एक कोने में, वह स्थान है भौतिक जगत। कितना छोटा आध्यात्मिक जगत के सामने, है ना। एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महातत्व कहलाता है। तो जो वो बादल के कारण जो जो ढक जाता है, जैसे बादल आता है तो सूर्य ढक जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक आकाश में एक बादल प्रकट होता है, उससे एक कोना जो है वो ढक जाता है। वह कोना महत्त्व रूप में या भौतिक जगत के रूप में प्रकट होता है, जहां भगवान की ब्रह्म ज्योति नहीं पहुंचती है। पूरे आकाश में भगवान की ब्रह्म ज्योति है, लेकिन भौतिक संसार में भगवान की मतलब आध्यात्मिक जगत की ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं आता, क्योंकि ये बादल से ढका हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तब श्री भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्त्व के जल में शयन करते हैं। तो जो बादल होता है, हम जानते हैं बादल किससे बनता है, जल से ही बनता है बादल। और किससे बनता है, जब जल एवोपरेट होता है तो भाप के रूप में बादल बन जाता है। उसी प्रकार इस आध्यात्मिक जगत, इस पूरी सृष्टि में एक आध्यात्मिक बादल हो गया। उस बादल में भगवान स्वयं अपने एक महाविष्णु के रूप में जाके शयन करते हैं। वह आध्यात्मिक जो बादल है उसमें जल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कोई? ठीक है, महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्त्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणाण अर्थात कारण जल कहा जाता है। जिस जल में महाविष्णु लेटते हैं उस जल को कारण सागर कहा जाता है। विरजा नदी भी कहते हैं, है ना, विरजा नदी भी कहते हैं और कारण सागर भी कहते हैं और विष्णुपदी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान लेटे हुए हैं, उनके चरण उस जल में लगे हुए हैं। उस जल जो है भगवान के चरणों को टच कर रहा है पूरा। विष्णुपदी, विष्णुपदी भी कहते हैं। वही जल जो है इस संसार में जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, गंगा जल। जो गंगा है वही कारण सागर का जल है। जब वामन देव ने अपना पैर ऊपर उठाया था, तब उनके अंगूठे से इस ब्रह्मांड में एक छेदा हो गया और उस छेदे से ब्रह्मांड के अंदर वह जो जल है, वह जल की धारा अंदर आना स्टार्ट हो गई, जो गंगा कहलाई। उसके अनेक अनेक नाम है, जानवी, विष्णुपदी, गंगा, हमने पढ़ा है। गंगा, एक मेरा वीडियो है जिसमें ये वर्णन है पूरा गंगा का, मैं शेयर कर लूंगा, कैसे 4 भाग में डिवाइड हो जाती है गंगा और 4 भाग में इधर उधर जाती है, जम्बू द्वीप में आती है, चारों तरफ फैल जाती है। हमने पढ़ा है, सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। ठीक है, वीडियो डाल देंगे तो याद आए। अब क्या करें, साल साल भर बाद जो है वापस याद आ जाते, मतलब चीजें रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहा जाता है जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं, तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। जैसे सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं उनके मात्र सांस लेने से। जैसे अटलांटिक सागर में बुलबुले, इतने ब्रह्मांड प्रकट होते महाविष्णु के श्वास से। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और वो सारे बिखर जाते हैं इधर उधर पूरे उस कारण जल में। जैसे बुलबुले बहुत सारे होते हैं जल में, सागर में, वैसे वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। जब तक सांस भगवान छोड़े रखे हैं तब तक ब्रह्मांड हैं, और जैसे ही सांस लेंगे ब्रह्मांड गायब। एक ब्रह्मांड की आयु
भगवान के एक सांस के बराबर। सोचो कितनी लंबी आयु। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं ब्रह्मांड की आयु, और ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में से एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर में हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। और इन चतुर्युगी की आयु होती है हमारी गणना के हिसाब से 43,20,000 साल एक चतुर्युगी की आयु है। इतने समय में एक चतुर्युगी निकलता है। ऐसे एक चतुर्युगी निकलने के जैसे 71 चतुर्युग निकलते तो एक मनवंतर निकलता है, और ऐसे 14 मनवंतर निकलते तो ब्रह्मा जी की एक दिन होता है, और इतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 300 दिन होते हैं एक साल में, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं इस ब्रह्मांड की आयु। और इन 100 सालों की आयु कितनी है? महाविष्णु की एक सांस के बराबर। एक सांस खत्म, ब्रह्मांड खत्म। हम ही लोग टेंशन में बैठे हुए हैं, इतनी लंबी आयु है, ये करना है वो करना है। तो जब हम भी आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हम भी शायद देख पाएंगे कि कैसे ब्रह्मांड की एक एक ब्रह्मांड की आयु फटाफट एक सांस में खत्म होते जा रही है। हमको लगता बहुत ज्यादा समय है, जैसे मैंने बताया आपको हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे अन्य जीव रहते हैं, बैक्टीरिया हैं, ये हैं वो हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या क्या बोला जाता है, हम पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ता था बायो में, पता नहीं, है ना, टिश्यूज बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो है ना, इनकी भी आयु बेसिकली 100-100 साल की है। जैसे हम 100 साल जीते हैं वैसे ये भी 100 साल जीते हैं, लेकिन हमारी आयु और इनकी आयु में बहुत डिफरेंस है। हमारे हो सकता है वो 10 दिन के बराबर, उनके 100 साल जीते हो। जैसे एक मच्छर है, मच्छर की आयु 2-5 दिन से ज्यादा क्या होगी, लेकिन वो 2-4-5 दिन में वह अपना पूरा 100 साल जी लेता है। वो बचपना निकालता है उसमें, जवान होता है, फिर जो भी है वो संग करेगा, अन्य उत्पाद, अपने परिवार बढ़ाएगा, और अपना जो है बच्चे पैदा करेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, फिर मरेगा। तो उनके 5 दिन में ये सारा निपट जाता है ना। तो हमारा 100 साल लग जाता है इसको निपटाने में। तो हमारे भी हो सकता है हमारे 100 साल किसी और के लिए, जैसे देवताओं के, हमारा एक साल देवताओं का एक दिन के बराबर है ना। हमने पढ़ा है जो अपना क्या बोलते हैं, सूर्य सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने सूर्य उत्तरायण की ओर होता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। तो उत्तरायण का समय जो होता है ना, वह समय 6 महीने का देवताओं का एक दिन होता है, और हमारा जो 6 महीने का समय दक्षिणायन का होता है वह देवताओं की रात्रि होती है। देवलोक में हमारा एक साल उनका एक दिन होता है। इसीलिए हम जो पितरों के लिए श्राद्ध निकालते हैं, साल में एक बार निकालते हैं, 15 दिन का जो समय आता है उसमें श्राद्ध निकाला जाता है, क्योंकि एक दिन उनका एक दिन हमारा एक साल। तो हमको उनको हर दिन भोजन देना है। हमारे एक साल में हमने उनके लिए भोजन निकाला तो उनको मिल गया हर दिन में, उनको हर रोज मिल रहा है, हम हर साल में निकाल रहे हैं। हमारा एक साल उनका एक दिन है, तो एक साल में निकाला, उनको दे दिया, तो उनको एक दिन में भोजन मिल गया। तो हर डे खा रहे हैं वो, रोज हर रोज खा रहे हैं, एक दिन में एक ही बार खा रहे हैं लेकिन। ठीक है, तो श्राद्ध ऐसा होता है। ठीक है, लंच ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक होता है पितरों का, उसको श्राद्ध कहा जाता है, और हमारा एक साल हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं आगे, यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ब्रह्मांड उन्होंने प्रकट किया अपनी सांस छोड़ के, है ना, और उसमें दृष्टिपात किया, जीव शक्ति डाली, काल डाला, और जो है सारे कर्म स्वभाव सबको डाला। अभी केवल ब्रह्मांड प्रकट ही हुआ है ना, अब स्वयं भी अपना एक्सपेंशन करके हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने स्वयं ने घर बनाया, अब स्वयं इस घर के अंदर घुस के रहूंगा। अरे बोले आप ही ने तो बनाया है। अरे तो भाई मैं ही बनाया, तो मैं नहीं रह सकता क्या? मैं रह सकता हूँ। मैंने, भगवान महाविष्णु ने बनाया, और भगवान महाविष्णु ने अपने एक स्वरूप, अपना एक्सपेंशन किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और हर ब्रह्मांड के गर्भ में वो प्रवेश कर गया, हर ब्रह्मांड के गर्भ में।
गर्भ मीन्स बॉटम, नीचे वाले जो स्थान है वहां प्रवेश करते हैं और वहां जाके लेट जाते हैं, है ना। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। वहां पे भी एक शेष अवतार चला जाता है भगवान का, और वो नाग जो रहता है नाग के रूप में रहता है, और उसी में जाके लेट जाते हैं हर ब्रह्मांड में। कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो अभी जाके ब्रह्मा जी का प्रकट होगा, अभी हुआ नहीं है, ये भविष्य में बता रहे कि ऐसा होता है। अभी इस श्लोक में ये नहीं लिखा है कि हो चुका है, इस श्लोक में केवल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, अभी ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, लेट जाते हैं वो शेषनाग के ऊपर, तो उनके नाभि कमल से एक डंडी निकलती है, नाभि से एक डंडी निकलती है कमल की, जो ऊपर कमल रहता है वो सतलोक होता है, उसी में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और पूरी डंडी में अन्य 14 लोक रहते हैं, 13 लोक रहते हैं, है ना। वही बता रहे हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। तो ये आगे चल के जो सर्ग और विसर्ग, सर्ग मीन्स भगवान की सृष्टि और विसर्ग मीन्स देवताओं की सृष्टि। तो आगे चल के विसर्ग होगा कि ब्रह्मा जी भी इन एलिमेंट्स से मिला के शरीर बनाएंगे और मनुष्यों को योनियां प्रदान करेंगे, अन्य अन्य सभी योनियों प्रदान करेंगे, जीवों को, मनुष्यों को नहीं। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया। अतएव इस भौतिक सृष्टि का मुख्य शिल्पी स्वयं श्री भगवान है, जैसे कि भगवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। वे ही प्रकृति के सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। तो 9.10 में क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं। 9.10 यहाँ कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनान कौंतुये जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो यह जगत जो है, भगवान की शक्ति जो है, वह माया शक्ति, उसके प्रकृति जिसे कहते हैं, वह उसके भगवान उसके अध्यक्ष हैं और माया उनकी सेविका है। उनकी कारण वह इस कार्य को मतलब बार बार करती है, जगत को प्रकट करती है और विनष्ट प्रकट, ठीक है। इस प्रकार बार बार उत्पन्न होती है और विनष्ट होती रहती है, यह संसार, यह प्रकृति, ठीक है। तो अगला श्लोक तो लेना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा हम इसी श्लोक पे चर्चा कर लेते। तो इसमें कहा गया है, चो भयम मीन्स दो प्रकार की सृष्टि हुई, समिष्टि और व्यष्टि। हर ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण होता है और हर ब्रह्मांड में स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु की कमल नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो हर ब्रह्मा अलग अलग हैं अपने अपने ब्रह्मांड के लिए। तो ब्रह्मा जी को शरीर कब मिलता है, ब्रह्मा जी कौन बनता है, जब उस ब्रह्मांड में जितने जीव प्रवेश किए, उन सभी जीवों में से कोई एक जीव ऐसा हो जिसने अपने 100 जन्मों में अच्छे से वर्ण आश्रम धर्म को निभाया हो, उसे ब्रह्मा का पद मिलता है। ब्रह्मा भी एक पद है, एक डेजिग्नेशन है, एक उपाधि है। तो ब्रह्मा जी कौन बनते हैं, जिसने 100 जीवनों में अच्छे से पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से धर्म के अनुसार अपने वर्ण आश्रम धर्म को निभाया हो, उसे ब्रह्मा बनाया जाता है। और कई ब्रह्मांडों में जब देखते हैं भगवान की, इधर तो ब्रह्मा बनने लायक कोई व्यक्ति नहीं है, तो स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। स्वयं कार्य तो चलाना पड़ेगा ना, क्या करोगे, अब कोई मिलेगा ही नहीं। आज सपोज करो हमारे को शॉप हमारी रोज खुलती है, रोज बंद होती है ना, कपड़े की शॉप, तो वो रोज खुलती है रोज बंद होती है, रोज मैनेजर मिल जाता है रोज खोल देता है, लेकिन अब मैनेजर किसी दिन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, शॉप तो खोलनी पड़ेगी। तो स्वयं हम चले जाएंगे नहा धो के, मैनेजर बन के जाएंगे और खोल देंगे।
वैसे ही भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं और इस सृष्टि को जो है चालू कर देते हैं, उनको रचना सृष्टि का, क्योंकि काम है ना ब्रह्मा जी का सृष्टि को प्रकट करना, सृजित करना बेसिकली। तो सृजित करने का कार्य भगवान करते हैं। और हमने पढ़ा है ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान से उनको ज्ञान मिलता है, फिर वो सृष्टि कर पाते हैं। सृष्टि करने का ज्ञान भगवान देते हैं। रोज किसको कौन से कर्मों के अनुसार कौन सी योनियां प्रदान करनी है, ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी उस ज्ञान के माध्यम से, चलो भाई ये तुमका स्त्री का शरीर मिलेगा, तुमको पुरुष का शरीर मिलेगा, तुमको देवताओं का शरीर मिलेगा, तुमको कुत्ते का मिलेगा, तुमको इसका मिलेगा, उसका मिलेगा, तुमको इंडिया में मिलेगा, तुमको पाकिस्तान में मिलेगा, तुमको चाइना में मिलेगा, तुमको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, तुमको अमेरिका में मिलेगा, तुमको पृथ्वी में मिलेगा, तुमको स्वर्गलोक में मिलेगा, तुमको तल में मिलेगा, तुमको सुतल में मिलेगा, तुमको चंद्रलोक में मिलेगा, तुमको सूर्यलोक में मिलेगा। इस प्रकार सभी के कर्मों के आधार पर, उनके स्वभाव, उनके कर्म, उनकी काल के अनुसार उनको जीवन देने का काम करते हैं, योनियां देने का काम करते हैं ब्रह्मा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये श्लोक को हम यहाँ पे विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण जितेंद्र प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट में एक शब्द बोला था, शिल्पी करके, शिल्प करके कुछ बोला था। तो ये शिल्प वही है जैसे शिल्पकार लोग, जैसे कोई पत्थर होता है तो उसको हम्म आकार देते हैं, उस तरह का? वही शिल्पीकार, आर्टिस्ट है बेसिकली। शिल्पीकार मीन्स आर्टिस्ट है। तो इस ब्रह्मांड की, इस जगत के आर्टिस्ट सबसे बेसिकली कौन है? श्री भगवान है। उन्हीं ने इस ब्रह्मांड को बनाया है बेसिकली, वही उसके कारण है। ठीक है, यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु, ये जो क्लाउड वाला है, मैं थोड़ा ये ऐसे समझी हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें एक कोने में एक क्लाउड है, तो क्लाउड के पीछे का जो पार्ट है उसके ऊपर एफल्जेंस नहीं जाता है, तो इस कारण वो अंधेरे में है, तो वो मटीरियल वर्ल्ड बन जाता है। यस यस यस, और जो परफेक्ट। कारणोदक्षाय विष्णु है, वो ये जो यूनिवर्सेस बने हैं उसके बाहर है, उसके अंदर नहीं है, राइट? उसके अंदर तो देखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु चाहते हैं। हाँ देखो, जो क्या है, जो बादल है ना बेसिकली, बादल उसके अंदर जल है। ठीक है, बादल के बादल में अंदर। पानी। हाँ, बादल में हाँ जल हाँ। मान के चल सकते हैं, क्योंकि बादल में जल ही होता है, और क्या होता है। उस जल में लेटे हैं महाविष्णु, और वह बॉर्डर है, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है और उसके नीचे भौतिक संसार है ना। तो भौतिक संसार में क्योंकि बादल से ढका हुआ है, इसलिए ब्रह्म ज्योति का एफुल्जेंस वहां नहीं आ पाता, इसलिए वहां अंधकार है। और जैसे महाविष्णु लेटे हुए हैं, उनके गर्भ से अनेक जो है ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और वो नीचे तरफ जा रहे हैं, है ना, नीचे तरफ, क्योंकि ऊपर आध्यात्मिक जगत है और नीचे जो बादल की छाया है, उस छाया में आगे नीचे 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 फैल रहे हैं पूरे। ठीक है, तो जब फैल रहे हैं तो वो ऊपर तो जा नहीं रहे, तो ऊपर जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का वो नहीं आ रहा, और नीचे क्योंकि अंधेरा है इसलिए अंधकार में वो जा रहे हैं। और सभी ब्रह्मांडों में अंधकार है, इसलिए सभी ब्रह्मांडों में सूर्य की जरूरत पड़ती है उजाले के लिए। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है। यस यस, श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु। प्रभु जी, ये जो विरजा नदी के बारे में बता रहे थे, जो आध्यात्मिक जगत में है। और प्रभु जी, तो ये विरजा नदी का थोड़ा सा, ये यही यमुना जी है क्या प्रभु जी? हमारे मतलब ये वृंदावन में जो जो है, दृश्य वृंदावन जो है वहाँ मैंने पे। मैं तो आपको बता दिया, विरजा नदी क्या है? गंगा है। कारण सागर जो है वही गंगा है, जो इस संसार में गंगा बनकर आता है। तो प्रभु जी, विरजा नदी और कारण सागर अलग है? कारण सागर जैसे आप एक बताए ही थे है, कि वो एक करोड़। ही है। अच्छा जी। कारण सागर को ही विरजा नदी भी कहते हैं। प्रभु जी, तो ये अपन ऐसे जो विरजा नदी है, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को पार्टीशन हाँ, यही करता है पार्टीशन ना करता प्रभु जी? है, यही करता है। यस, जी इसी में लेटे जी। हुए हैं महाविष्णु। मैं बताया ना, महाविष्णु के ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत है, नीचे भौतिक संसार है, और इसी नदी में लेटे हुए, तो ये बॉर्डर हो गया। जी नदी के ऊपर जी। आध्यात्मिक जगत, नदी के नीचे भौतिक जगत।
जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आपने करोड़कसाई विश्व के बारे में बताया या बिरजा नदी के, तो इसको गोलोक चार्ट से खूब अच्छे से और समझ सकते हैं परियो। हाँ, गोलोक चार्ट का फोटो अगर हो तो बहुत बढ़िया है, सही कह रहे हैं माता जी। मैं हाँ। भेजूंगी एक प्रभु जी। प्रभु जी मैं भेजूंगी थोड़ा सा, जितना जितना बना मैंने लिया है गोलोक चार्ट का फोटो। नहीं, फोटो नहीं, वो हमारे पास है। मैं गौतम बुद्ध प्रभु आपके पास होगा ना, मैंने अपन पहले भी एक दो बार डिस्कस किए हैं। वो जो जी प्रभु जी है। गोला का चार्ट है, तो उसको डालो ना, तो उसको बहुत अच्छा समझने में आ जाएगा। अभी चैट बॉक्स में डालो प्रभु जी। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दो। जी। यस, सत्यम प्रभु कहिए, तब तक आपका प्रश्न ले लेते हैं। तो मुझे एक बार वो वाला बता दीजिए, जो आपने अंगूठा वाला बताया था ना कि अ, भगवान के अंगूठे से जो नदी बहती, तो उसका क्या नाम बताया था अभी? नहीं नहीं, देखो, विष्णुपदी गंगा को क्या कहते हैं? विष्णुपदी, क्योंकि भगवान के चरणों से आती है वो, है ना। तो एक तो जो विरजा नदी है, उसमें भगवान लेटे हुए हैं महाविष्णु। तो जब लेटे हुए रहते हैं तो उनके चरण जो है इसी गंगा, इसी विरजा नदी में रहते हैं। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से वो हमेशा स्पर्श रहता है, इसलिए वह पवित्र हो जाती है। तो इसलिए विष्णुपदी भी कहते हैं। और क्योंकि वामन देव ने अपने जो है अंगूठे से उसको ब्रह्मांड में छेद कर दिया था, तो भगवान के जो है स्पर्श हुआ था भगवान का चरण उसमें नदी में, और वह नदी फिर उस जो छेदा था उससे नीचे आई इस ब्रह्मांड में। तो इसलिए उसे विष्णुपदी कहते हैं। तो विष्णुपदी कहते हैं इसी गंगा जल को। ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ, धन्यवाद। यस, सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये आध्यात्मिक आकाश वाला थोड़ा सा और समझा देंगे क्या? हाँ, ठीक आध्यात्मिक। है। यस 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 यस। तो जैसे हमारा भौतिक संसार है जिसमें अनेक ब्रह्मांड है ना, यह कहा जाता है कि 1/4 हिस्सा है टोटल इस सृष्टि का। 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत होता है और 1/4 होता है भौतिक जगत। तो ये ऐसा बताया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है आकाश में बादल के समान है। तो एक बहुत बड़ा आकाश है जिसमें एक बादल है, वह बादल भौतिक संसार है, और वह बहुत बड़ा आकाश जो है वो आध्यात्मिक संसार है। तो आध्यात्मिक जगत में भी जीव रहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि भौतिक संसार में जीव रहते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, वो सारे के सारे अनेक वैकुंठ हैं भगवान के उस आध्यात्मिक जगत में। तो साकेत धाम है ना, जैसे नरसिंह धाम आएगा वहां पे। और भगवान का जो है वामन अवतार है भगवान का, तो वामन एक वैकुंठ कहलाएगा। इस प्रकार अनेक अनेक वैकुंठ हैं भगवान के। तो सभी वैकुंठों में जो है उनके जो है जो फॉलोअर्स हैं, जैसे आपने नरसिंह भगवान की प्रार्थना करी, उनकी पूजा करी, विष्णु की पूजा करी, तो हम उनके वैकुंठ में चले जाते हैं। तो ये सारे वैकुंठ कहाँ रहते हैं? ये वैकुंठ उसी आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये भौतिक संसार है, गर्भोदक्षाई विष्णु है। ठीक है, इनके नाभि कमल से ये डंडी उत्पन्न हुई, इसमें 14 लोग हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं। तो ये ब्रह्मांड के 7 लेयर्स हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले अध्यायों में। ये 7 लेयर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जो 10-10 गुना बड़े होते जाते हैं, है ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद अपना मन और महातत्व, इस तरह का से इसका आवरण होता है ना, ब्रह्मांड का। ये तो ये अनेक ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं? ये देखो, बुलबुले के समान ये महाविष्णु लेटे हुए हैं। इनके रोम कूपों से ये अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें से एक ब्रह्मांड ऐसा है ना, जिसमें हम रहते हैं, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। और ये क्या है? ये देखो, ये बादल दिख रहा है। ये बादल है आध्यात्मिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत है ऊपर। और ये नीचे जो है ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत को ये बादल ढकते हैं, और ये बादलों में पानी रहता है, और इसी में लेटते हैं महाविष्णु। और इनके नीचे जो आता है ये भौतिक संसार आता है, और ऊपर आध्यात्मिक संसार होता है। ठीक है। तो ये यहां तक देखो, ब्रह्म ज्योति दिख रही है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति ये नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि ये पानी है ना पूरा। ये लिखा है ना विरजा रिवर, ये लिखा है ना, कारण सागर विरजा रिवर।
तो ये विरजा नदी में लेटे हैं भगवान महाविष्णु, और उनसे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। और ये बादल के समान है, ब्रह्म ज्योति इसके ऊपर रहती, इसके नीचे नहीं आ पाती, है ना। और ये अनेक अनेक ब्रह्मांड है, ये देख रहे हैं, ये कितने सारे ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे जितने दिख रहे हैं ना, ये सब ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड बोल रहा हूँ, वैकुंठ है। ये अनेक वैकुंठ है, सबका अलग अलग वैकुंठ है। भगवान जितने भी भगवान के अंश, भगवान के अवतार होते हैं, उन सबका अपना अपना वैकुंठ होता है। और ये सेंटर में होता है, यहाँ पे ये होता है गोलोक वृंदावन धाम, सेंटर में, जहाँ भगवान लीला करते हैं। और वैकुंठों में लीला नहीं करते, वैकुंठों में भगवान राज करते हैं। जैसे द्वारकाधीश द्वारका में राज करते हैं, वैसे ही वैकुंठों में राज करते हैं। लेकिन गोलोक में वो राज नहीं करते हैं, वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर दोस्त हैं तो दोस्त के साथ दोस्त की प्रकार रहेंगे, है ना। अच्छा, ये है, सॉरी, वो ये है गोलोक वृंदावन धाम। नीचे वाला ये वैकुंठ है सारे अनेक अनेक, और ये इसके ऊपर है, ये है गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है, तो ये सबसे टॉप मोस्ट जो है अवस्था है। इसके बीच में अयोध्या धाम है, जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ पे नीचे वैकुंठ है, अनेक 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 वैकुंठ है। ठीक है, ठीक है। इस गोलोक चार्ट में किसी को कुछ समझना है तो अभी के अभी हम कर ले डिस्कशन, नहीं तो फिर मैं इसको बंद करूँ। ठीक है, ये देखो लिखा है महातत्व, तो ये महातत्व से पूरा ब्रह्मांड बनता है ना। प्रभु जी, जैसे ये जो ब्रह्मांड की 7 लेयर्स, ये तो आपकी पुरानी क्लासेस में, मतलब मैंने क्लास ली थी तो समझ में आ गया था। फिर ये जो हाँ, बादल है, तो बादल के नीचे का पार्ट भौतिक जगत हुआ है ना, उसके पीछे का हाँ, नहीं। नीचे और पीछे में क्या अंतर है? उसके ऊपर और नीचे हम ये समझ सकते हैं, नीचे और ऊपर समझ जी सकते हैं, है ना। जी, नीचे नीचे समझ का लो या पार्ट। उसके अंदर भी समझ सकते हो, एक प्रकार से बुलबुले जैसे समंदर के अंदर ही रहते हैं ना, हम्म वैसे ही हम उस कारण सागर के अंदर हैं, ऐसा भी समझा जा सकता है। हम्म, हम्म, जी ठीक है। प्रभु। हरे हम्म, कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर दूं, किसी और को प्रभु कोई जी, प्रश्न? हाँ, प्रभु हरे जी, प्रभु कृष्ण जी के लिए प्रभु। चार्ट में दिखाया है तो एक सुमेरु पर्वत, सुमेरु भी दिखाया है, आप देखिए लास्ट में जो गोल सा नीचे बना है लंबा, तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? सुमेरु के ऊपर कुछ लिखा है, 5-6 चीजें उसमें। ये वाला है ना सुमेरु पर्वत, ये है ना। जी जी जी, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये तो उसका वर्णन है ना, जम्बू द्वीप का वर्णन है। ये इसकी भी मेरी क्लास हो चुकी है, जिसमें वर्णन होता है ये जो है ना, क्या होता है जो है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जो भूलोक होता है ना, वो उसके ऐसे 7 द्वीप बने रहते हैं। इसके सेंटर में जम्बू द्वीप होता है, सेंटर में उसमें सुमेरु पर्वत होता है। और सुमेरु पर्वत जिस द्वीप में रहता है उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। उस जम्बू द्वीप के भी हमने पढ़ा हुआ है, 9 भाग होते हैं, है ना। 9 भाग होते हैं, 9 वर्ष होते हैं जहाँ रहने के स्थान, इलावती वर्ष है, भारत वर्ष है, और अन्य अन्य वर्ष हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं, मेरी क्लास है उसमें भी पूरा रिकॉर्डिंग है। तो तो प्रभु जी, वो इसका आपको भेज देंगे रिकॉर्डिंग, हम हाँ लोग हाँ देख हाँ, डाल लेंगे। देंगे, यस यस, डाल देंगे। जी। प्रभु जी, ये जो कई सारे वैकुंठ है, उसमें जो बीच में सेंटर में वैकुंठ है, वो भी मतलब वैकुंठ ही तो है, मतलब जैसे आपने हाँ, बताया वैकुंठी गोलोक होगा। वाला। अच्छा अभी अच्छा। दिख नहीं रहा क्लियर, नहीं तो मैं पढ़ लेता तो बता देता, क्लियर नहीं है, लेकिन सब जी वैकुंठ है जी ये, है ना। देखो लिखा है, ये बाजू में दिखा ना, देखो लिखा है, हरि धाम वैकुंठा। ये सारे जो है ना, हरि के धाम है, वैकुंठ है ये सारे के सारे। और यहाँ पे लिखा है गोलोक वृंदावन, ये वाला हिस्सा गोलोक वृंदावन धाम है। और सेंटर में जी अयोध्या है, जिसे साकेत धाम भी कहते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। और सबसे नीचे आता है भौतिक संसार, जहाँ जो ये महाविष्णु के नीचे वाला हिस्सा भौतिक संसार है, और ऊपर वाला आध्यात्मिक संसार है। तो जो भौतिक संसार में रहेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र में रहेगा, और जो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के बाहर हो जाता है। जी। ठीक है, ये सुरभि माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा सौर मंडल होते हैं, सूर्य पृथ्वी, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा होता है, सूर्य है इस ब्रह्मांड में,
और सूर्य के प्रकाश से ही तो ब्रह्मांड चल रहा है। सूर्य भी अपनी गति से घूम रहा है इस ब्रह्मांड में। तो इसमें अगर आप जाएंगे ना तो एक अलग ही एक वीडियो मिलेगा। जो जो हमने पढ़ा है एक्चुअल में वैसा नहीं है। ग्रह हैं सारे, पृथ्वी भी है, पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है, वो भी सही है। सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, वो भी सही है। चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है, वो भी सही है। लेकिन जो आध्यात्मिक, जो वैदिक कॉस्मोपॉलिटियन जिसको, कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं, वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसके हिसाब से सूर्य ऊपर है और पृथ्वी नीचे है, और अपने अपने ऐसे ऐसे चक्र लगा रहे, वो ऐसा ऐसा है। तो दोनों का चक्र, अगर एक वीडियो है मैं भेज दूंगा, वैदिक कॉस्मोलॉजी देखेंगे यूट्यूब में, उसमें काफी क्लियर हो जाएगा कि सूर्य कैसे चक्र लगा रहा है और पृथ्वी कैसे चक्र लगा रही है। पृथ्वी जो है वो एक भाग है जम्बू द्वीप का, और अन्य अन्य जो है ना भाग, अन्य अन्य रहने के स्थान है, जिसमें एक मेरे ख्याल से इलावृत वर्ष है जिसमें शिव जी रहते हैं, है ना, शिव और पार्वती वहां पे रहते हैं, हमने पढ़ा हुआ था इलावृत वर्ष में, कैंटो 1 में पढ़ा था हमने ये सब। तो मैं उसकी क्लास अभी डाल दूंगा तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा उसमें। यस जी। शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, वो आपके प्लेलिस्ट में भागवतम में कैंटो 1 में चैप्टर 9 से शुरू हुआ है, तो आगे के चैप्टर्स नहीं है प्लेलिस्ट में मेरे ख्याल से। दो दो एक्चुअल में उसके ना दो भाग बना दिए, एक मैंने 1 to 9 का अलग है, 9 to 18 का अलग है ना। ठीक है। तो मैं तो दूसरा आपको उसका, आप दूसरा फोल्डर में जाएंगे ना तो 1 to 9 का अलग है, 9 to 18 का अलग, ऐसा है। 1 to 8 का अलग है, 9 to 18 का अलग, ऐसा है मेरे ख्याल। मैंने ठीक है, 9 वाला देखा है, तो शायद मैं देख 9 लूंगी। to 18 देखा, आप 1 to 9 देखना चाह रहे हैं, 1 to 8 हाँ आपको जी, चाहिए। हाँ जी। हाँ वो मैं भी शेयर कर दूंगा आपको। जी। और प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, ये जो आवरण है 5 एलिमेंट्स का, भौतिक जगत के बाहर, अभी जो हमने देखा ना, गोलोक चार्ट देखा, उसमें आवरण है ना एलिमेंट्स का, पानी। हाँ 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 हाँ। आवरण मीन्स वो जो ब्रह्मांड की लेयर्स हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यस वो यस। वही, पर वो सारी चीजें भौतिक जगत में अंदर भी है, खाली आवरण में है ऐसा नहीं है ना। हाँ 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 हाँ, यस यस। वो वाली भी क्लास आपने मिस कर दी है लग रहा है, आपने वो हाँ, मैंने आवरण तो वाली बहुत क्लास। कुछ मिस कर दिया है प्रभु जी। देखो, हमें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्या बताएं आपको, आवरण, एक एक आवरण की थिकनेस, कितना थिकनेस है। अभी दूसरे स्कंद में हमने पहले या दूसरे अध्याय में जो क्रम मुक्ति पढ़ी थी, क्रम मुक्ति में भी यही लिखा था कि व्यक्ति की जब क्रम मुक्ति होती है तो धीरे 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 वो ऊपर के लोकों में जाता है, फिर ब्रह्म ब्रह्म लोक में जाता है व्यक्ति। फिर ब्रह्म लोक में भी जब उसको मजा नहीं आता है कि नहीं अब मेरे को वैकुंठ जाना है, तब वो प्रवेश करता है इस आवरण में, ब्रह्मांड के। सबसे पहले आवरण पृथ्वी में प्रवेश करता है, फिर पृथ्वी में प्रवेश करता है, वो पृथ्वी का पूरा आनंद भोगता है। फिर जब उससे ऊब जाता है तब पृथ्वी के आवरण को छोड़ता है, फिर अगले आवरण में प्रवेश करता है। फिर वहां पे वो उसके सुखों को पूरा अनुभव करता है, जैसे जल में चला गया, पृथ्वी के बाद जल आया तो जल में प्रवेश किया, जल से सारा सुख, जल का जितना भी रस का सुख है वहां उसको मिल गया। अब उससे, अब उसका पेट भर गया, अब नहीं चाहिए उसको, अब नेक्स्ट उसमें जाएगा। जल के पीछे अग्नि, अग्नि के सारे सुखों को भोगता है, फिर उसके बाद जाके वायु में जाता है, वायु के सारे सुखों को भोगता है। इस प्रकार वो ब्रह्मांड को भेदन, ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया हमने पढ़ा है। ये पूरा बहुत डिटेल में 5-7 क्लासेस में हमने इस पे चर्चा करी है, क्रम मुक्ति की। तो क्रम मुक्ति कैसे होती है मैं बता देता हूँ आपको। श्लोका का नंबर आप नोट कर लीजिए, उसके वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्रम मुक्ति पता पड़ जाएगी क्या होती है क्रम मुक्ति। गौतम बुद्ध प्रभु आपके पास है क्या, कौन से क्रम मुक्ति के जो है। हाँ, क्रम मुक्ति आपको मिलेगा 2.2.22 से लेके 31, दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 22वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक क्रम मुक्ति मिलेगी। और सद्य मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति में डायरेक्ट इस शरीर से हम निकलते हैं और सीधा भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते हैं। कोई और लोक में नहीं जाना है, ना स्वर्ग लोक में जाना है, ना ना सूतल, ना वितल, ना महल लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, कहीं नहीं जाना है। सीधा जैसे प्राण छूटे, अब जैसे नारद जी को भगवान की धाम की प्राप्ति मिल गई वैसे प्राप्ति हो जाएगी, इसको सद्य मुक्ति कहते हैं। और एक होती है क्रम मुक्ति, भक्ति किया लेकिन थोड़ी सी आशा थी कि स्वर्ग भी देख लूं यार एक बार,
तो इस प्रकार एकाद आशा रह जाती तो भगवान बोलते चल ठीक है, जा पहले स्वर्ग देख ले, फिर वहां ऊपर चले जा। किसी की इच्छा ब्रह्मलोक में जाने की होती है तो ब्रह्मलोक देखना चाहता है तो ब्रह्मलोक में उसको समय दिया जाता है। इस प्रकार क्रम मुक्ति में धीरे 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 ऊपर जाता है और ब्रह्मांड को भेद के बाहर निकल जाता है। ये 7 आवरणों को भेद के ब्रह्मांड के बाहर निकलता है, तब जाके वो वैकुंठों में प्रवेश करता है। प्रभु ठीक जी है तो आंखों में पट्टी बांध के चलना है, कहीं की इच्छा ही नहीं हो। हरे कृष्ण। पट्टी बांध के क्यों जाना? हम तो क्योंकि सद्य फिर मुक्ति करेंगे ना हम। इच्छा हो गई हाँ, मान लो, तो इससे अच्छा बंदी करके चलें। यस यस यस, अगर इच्छा हो गई तो फंसना है जी ना। तो सद्य मुक्ति का वर्णन 2.2.19 से 21, 3 श्लोकों में सद्य मुक्ति का वर्णन है, और फिर 22 से लेके 31 तक 10 श्लोकों में क्रम मुक्ति का वर्णन है। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में। मेरे ख्याल से तो आप थी ना माता जी, उर्जेश्वरी माता जी, आपने अटेंड किया था वो क्लासेस? नहीं ओह, नहीं, वो भी छूट गया। मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिष्ट तो लग रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है, क्योंकि पुरानी क्लासें नहीं अटेंड की हैं। तो हम्म, देखो इतना कुछ समझ में ये। आता है फिर भ्रम में पड़ जाते, समझ में आता है फिर भ्रम में पड़ जाते। सही बात है, आपने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को ये ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया मालूम ही नहीं है, हमने पढ़ा दी है जबकि। जी और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे मैंने सबको पढ़ा दिया, इसलिए बता दिया, ऐसा लग रहा है सबको मालूम है, हम बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है क्या होता है ये। नहीं नहीं, तो देखो, मिस करना समझ एक एक क्लास मिस करना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। प्रभु जी पता ही नहीं था ना, भगवान ने नहीं दिया था उस समय तक आपका पता। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं दी नहीं, हाँ, नहीं थे तब तक, हमारे नहीं थे अच्छे कर्म, शायद कुछ कमी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है। प्रभु जी ये जब लागू 2.2.19 से 21 आपने बताया, कौन से क्लासेस है ये? सद्य मुक्ति, डायरेक्ट मुक्ति, डायरेक्ट जाने का। डायरेक्ट जाने का। आप अपन ले एयरप्लेन में, प्लेन में जाते ना तो सीधा यहाँ से बंबई से दिल्ली जाएंगे, कहीं नहीं रुकेगा प्लेन, सीधा दिल्ली में जाके लैंड करेगा। वैसे ही सद्य मुक्ति, एक बार ये शरीर छोड़ा सीधा वैकुंठ में ही जाना है और कहीं नहीं रुकना। वो लेकिन क्रम मुक्ति में ट्रेन में जाना है, धीरे धीरे जाएंगे, पहले उल्लासनगर पहुंचेंगे, आपकी इच्छा होगी तो उतर जाना, नहीं इच्छा होगी तो धीरे आगे बढ़ना, अहमदाबाद पहुंचेंगे, फिर जयपुर पहुंचेंगे, ऐसे करके दिल्ली पहुंचेंगे। जी तो जी, क्रम वो मुक्ति में योगा धीरे लैडर और धीरे। लिफ्ट के बराबर है ना, योगा लैडर और लिफ्ट का एग्जाम्पल जो दिया है वैसे। यस 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 यस, लैडर और लिफ्ट का एग्जांपल, ठीक। यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी माता जी। ये जो कर्म मुक्ति है, ये बार बार मतलब हम मुक्त होंगे फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा हमको, वापस जन्म लेंगे फिर हम ऐसे करके आगे जाते जाएंगे? जैसे अगर अ, मतलब जैसे किसी चीज की इच्छा हो गई कि हमको ये देखना है, तो वापस हम वहां जाएंगे, फिर हम जन्म लेके आएंगे, फिर हम पूरा वो करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, ऐसा है? ये देखो, जैसे स्वर्ग लोक है, सपोज करो ना, तो स्वर्ग लोक में जन्म तो नहीं होता ना, वहां कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता और छोटे से बड़ा नहीं होता, ऐसा ये सब नहीं होता वहां पे। जैसे हम स्वर्ग जाते हैं तो हमको वहां पे एक सीधा डायरेक्ट शरीर दे दिया जाता है, युवावस्था में एक शरीर को प्रदान किया जाता है, और आपको जो है एक माला पहना दी जाती है। आपकी माला जो है ना वो लाइफ डिटरमाइन करती है कि जैसे जैसे माला मुरझाती जाएगी, मतलब आपकी अब लाइफ धीरे 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 स्वर्गलोक में कम हो रही। लेकिन जो भक्त होता है वह यह भोगने के लिए नहीं जाता स्वर्ग में, वह भक्त केवल जिज्ञासा के कारण जाता है, और वह भक्त वहां आनंद नहीं लेता है, उन भोगों में आनंद नहीं लेता है। जैसे स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं, भोग पड़े हुए हैं, विमान पड़े हुए हैं, ये है सब, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं, झरने हैं, बादल है, जो भी है, एक्स वाई जेड, वहां बहुत सोना है, चांदी है, जो पहनना है जो करना है, वहां दासियां हैं, दास हैं। तो ये भोगने के लिए भक्त नहीं जाता वहां पे, वो जिज्ञासा के कारण जाता है, देखता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, अब मेरे को नहीं आना है, मेरे को यहाँ से जाना है, तो वो प्रार्थना करेगा। तो ऐसी स्थिति बनाएंगे भगवान कि उसको वहां से हटा दिया जाएगा, अब उसकी जो नेक्स्ट अभिलाषा होगी अब वहां जाएगा वो। इस प्रकार से होता होगा, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता कि कैसे हार्ट अटैक आता है कि निकल जाता है, कैसे वहां से बाहर होता है, एग्जिट कैसे होता है, ये मैं भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि उसकी जब इच्छा होती, जब उसने पूरा वहां से, उसका मतलब क्या बोलते हैं, विरक्ति हो जाती है वहां से, अब बस यहाँ से मेरे को निकालो, तब भगवान उसको वहां से निकाल देते हैं।
और उसको आगे की जो है ऊपर के लोकों में भेजा जाता है। जी प्रभु जी, बार बार ऐसा लगता है कि जो इच्छाएं होती है उसको रोके कैसे, मतलब इच्छाएं ना कभी खत्म ही नहीं होती है, रुकती भी नहीं है, मतलब इच्छा अपने आप हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता, जैसे कोई चीज क्लिक किया बस इच्छा होने लगती है, तो वो उस इच्छा को कैसे रोके, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, इच्छा इतनी सारी आती रहती है। बहुत सही है। तो क्या है, जब हम ये समझ जाएंगे ना कि पूरे संसार में जो चल रहा है केवल इच्छाएं बढ़ाने के लिए ही चल रहा है। टीवी चल रही है, उसमें एडवर्टीजमेंट आ रही है, आपको इच्छा नई नई प्रदान कराने के लिए ऐड आ रही है ना। गाने चल रहे हैं, उसमें हीरो हीरोइन को देख रहे हैं, तो उसमें इच्छाएं हर हर जगह इच्छा। रोड में निकल रहे हैं तो होर्डिंग पड़े हुए हैं, वो साबुन खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, कपड़ा पहन लो, ये ब्रांड पहन लो, मोबाइल पहन लो, सब जगह केवल और केवल इच्छा बढ़ाने का काम चल रहा है। और जितना हम इनके बारे में चिंतन करेंगे हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। तो अपने की इच्छाओं को काटना, इन सब चीजों से अपनी दृष्टि को हटाना है। जितना हम ये सब चीजों में, क्योंकि देखो आंख देखेगी, कान सुनेंगे, जीवा जो है कुछ ना कुछ स्वाद चखेगी चखेगी, नाक सूंघेंगे ही सूंघेंगे, स्किन कहीं पे भी जाएंगे वहां का स्पर्श तो होगा ही होगा, एटमॉस्फियर का, वेदर का, जो भी है। तो ये डाटा हमारे अंदर हमेशा चौबीसों घंटे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और ये नई नई इच्छाएं प्रकट कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे हैं। तो इससे इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आसान है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, अगर एक इंद्री भी लूज छोड़ दी हमने, सपोज करो जीवा को हमने बाकी तो कंट्रोल कर लिया, देखने से परहेज कर लिया, हम कुछ भी नहीं देखते। कल ही मैं शादी में गया था, मेरे को जाना था, रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी, गया तो सही, मैं तो खाना खा के गया घर से, वहां तो कुछ खाना होता नहीं है अपना, खाना खा के गया था, लोगों से मिलने गया, रिश्तेदारों से मिलने गया। लेकिन अब मैं क्या बताऊं माता जी, मैं लोगों को, माताओं के वस्त्र देखा जो पहने हुए उन्होंने, इतना मतलब अब आप बात भी करें तो कैसे दृष्टि को हटा सकते हैं, मैं वही सोच रहा था कि बड़ा मुश्किल है आदमी के पर। तो दृष्टि हम इधर उधर डाल के बात तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब सामने चीजें आ जाती हैं, तो क्या करेंगे। लेकिन हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर एक इंद्री भी हमने लूज छोड़ दी ना, तो उस वह कारण हो जाएगा हमारे भगवत प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न कर देगा, क्योंकि इच्छा प्रकट हो जाएगी, और इच्छा आ गई तो फिर से फंसना पड़ जाए। तो बहुत, भगवान कहते हैं जिस प्रकार नदी होती है ना, नदी बहती जाती, वैसी इच्छा बहती रहती, लेकिन हमको कैसे बनना है, समंदर के जैसे बनना है, हमेशा शांत। कितना ही इच्छा आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, समंदर उतना का उतना ही रहता है। कितना ही समंदर से पानी निकाल लो, समंदर उतना का उतना ही रहता है। तो इच्छा कितनी भी आ जाए, कितना भी इस संसार में भोग की वस्तुएं दिख जाए, लेकिन अपने आप को शांत बनाए रखना, उनके प्रति आकर्षित नहीं होना। तो ये कैसे होगा, इच्छाओं को हमें भगवान की ओर डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो भी इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है तो भगवान का प्रसाद खा लें, और सुनने की इच्छा हो रही है तो भगवान का कीर्तन सुन लें, भजन सुन लें, भगवान की कथाओं को सुन लें। देखने की इच्छा हो रही है तो ऐसे धामों का दर्शन कर लें, मंदिरों का दर्शन कर लें, भक्तों का दर्शन कर लें। मैं तो जब भी, टीवी चलती रहती है हमारे घर में, मेरी माता जी टीवी देखती रहती है, वो पता नहीं क्या क्या देखती है। तो मैं जब भी जाता हूँ बाहर, टेबल में जहाँ पे खाना रहता है, हमारा प्रसाद पाना रहता है, तुरंत मैं जाके चैनल चेंज करता हूँ। और आजकल बड़े बड़े सुंदर चैनल आ गए हैं, जिसमें कार्टून में बड़ा कोई जो है जगन्नाथ जी का दिखा रहे हैं। एक गुरुदेव टून करके एक चैनल है, उसमें बड़ा सुंदर माधव दास की चरित्र का वर्णन, जगन्नाथ के मंदिर का वर्णन, अन्य भक्तों का वर्णन, बड़ा सुंदर, छोटे छोटे 20 मिनट 10 मिनट में ना वो उनकी बढ़िया लीलाएं दिखा देते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं, है ना। युक्त वैराग्य स्टूडियो है, उसमें वो कैलाश का जो है बड़ा सुंदर 25 मिनट का एक फिल्म बनाया गया, एआई से बनाते हैं सब, बड़ा कार्टून टाइप में, मैं वो देख, क्योंकि जहां हम सांसारिक चीजें देखेंगे ना तो वहां हम फंसते चले, हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। ये सब पिक्चर से और सोशल मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, इन सब चीजों से दूर रखेंगे, तब
हम एक अपनी इच्छा पे, अपने मन पे कंट्रोल पाएंगे और धीरे धीरे मन को भगवान की ओर हमको डाइवर्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। जी तो प्रभु जी, क्या है, जिह्वा की वेग को तो रोक सकते कुछ हद तक, पर वो जो आंख है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये जितना देखती है उतना ज्यादा मतलब इच्छा है, अब आंखों को आप एकदम से रोक नहीं सकते। बस यही प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, खाने की इच्छा तो अब ऑलमोस्ट बहुत कंट्रोल हो गया है, क्योंकि बस अब ऐसा, अब ऐसी खुद से ही ऐसा लगता है कि कहीं जाओ तो अरे वो सब मिक्स होगा, सब कैसा रहेगा, ऐसा करके अपनी इच्छा ये वाली तो कम हो गई है बिल्कुल। लेकिन बस वही आंखों की इच्छा है, उसको एकदम से बंद होता नहीं है। और मतलब जैसा, मतलब मैं क्या बोलूं, फीमेल्स का जैसा होता है ना थोड़ा। मेरी प्रभु जी कपड़ों को लेके बड़ी इच्छा है, वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब पहले भी थी बट अभी कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी उसका वेग ना बहुत ज्यादा वो करता है, परेशान करती है मुझे। बस एक उससे बहुत परेशान हूं मैं। सोचो, बिल्ला मंगल ठाकुर ने ये समझ गए थे कि मेरी आंखों को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वो जो भी स्त्री को देखते थे ना, उनको चिंतामणि की याद आ जाती थी, अरे मेरी चिंतामणि, मेरी चिंतामणि। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने क्या किया, अपनी आंखें फोड़ डाली। बोले मेरे को ऐसी आंखें चाहिए ही नहीं जो संसार की ओर मेरे को आकर्षित करे, मैं आंख रखूंगा ही नहीं। इससे अच्छा आंख फोड़ दिया उन्होंने, अपनी आंखों, अपने हाथों से स्वयं ऐसे अपनी आंखों को फोड़ डाला। सोचो, कौन कर सकता है जिसको ऐसे, जिसने समझ गया है कि ये मेरे को आंख फंसा रही है इस संसार में। तब जाके उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी बिल्ला मंगल ठाकुर को। हम फोड़ने के लिए तो नहीं कह सकते। आप फोड़ो मत। वो तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम हाथ में पट्टी बांध लो। जो भी कोई सामने दिख रहा है मत मत देखो, इधर ध्यान दो। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जी इंद्रियां तब कार्य करती जब हमारा मन उनका समर्थन करता है। तो जब भी कोई ऐसा वस्तु सामने आ रही है ना, मन को कहाँ लगा, तो भगवान के जप में लगा। तो सामने दृश्य रहेगा तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा उस दृश्य में, हमारा ध्यान मन जप में चलेगा। या कोई श्लोक को याद करने का प्रयास करो उसी समय जब कोई ऐसा दृश्य आता है, या कथा के बारे में चिंतन करो। आज सुबह कथा में क्या क्या पॉइंट्स बताया प्रभु जी ने, कौन से श्लोक पे चर्चा हुई, हमने क्या सीखा, कौन से पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। इसका चिंतन जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो मन कहाँ चला जाएगा, आपके कथा में चला जाएगा। और आंखों से जो आपका रूप दर्शन कर रहे हो उस पे मन नहीं जाएगा, तो वह रूप हमारे अंदर में, चिंतन में नहीं जाएगा। तो अपने चिंतन को हटाना पड़ेगा, चिंतन को हर समय भगवान में लगाना पड़ेगा। या ये सोच सकते हैं कि इतना सुंदर है, देखो ये भी भगवान की सृष्टि है। भगवान ने देखो कितना सुंदर सुंदर बनाया है संसार को, तो वो कितना सुंदर होगा जिसने ये सब बनाया। तो ऐसा हम विचार कर सकते हरे कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी, जी, मैं भी इस हरे बीमारी से कृष्ण। पीड़ित हूँ प्रभु। मैं भी इसी बीमारी से पीड़ित हूँ प्रभु। लेकिन मैं ये क्या करती हूँ ना कि जहाँ भी बहुत जरूरी होता है वो तो लेती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, मैं बहुत जगह बाहर निकलती रही, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। इससे अच्छा जाओ मत बाहर, बाहर ही मत जाओ, मैं बाहर ही नहीं जाती। देखो, वो आप तो अर्जुन जैसा काम कर रहे हो। मैं कि बाहर ही नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा बाहर ही नहीं, बाहर तो देखो थोड़ा बहुत तो एकदम जाना ही सेम बीमारी पड़ेगा। बदल गई। कैसे नहीं तो थोड़ा रोकोगे। मोड़ा, हाँ, थोड़ा मोड़ा जाते हैं तो प्रभु अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, चलो यस, ठीक है, उसकी जरूरत है ठीक नहीं। ठीक ठीक। लेकिन ये है कि ये बहुत फर्क पड़ता है जब आप जाओगे नहीं देखो ना, ये आपको चीजें एक चीज है, दिखेंगे नहीं। ज्ञान से युक्त हो जाओगे ना तो बहुत ज्यादा फिर डिस्टर्ब नहीं करती चीजें। ज्ञान से युक्त होने डिस्टर्ब कब तक करती हैं, जब तक हम इंद्रियों और मन के अधीन होते हैं ना, तब तक ही हमें डिस्टर्ब करती हैं। जैसे ही पूर्ण वैराग्य हो गया, जैसे ही इस संसार से राग हटा, अब इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की, तो आप कितना भी अच्छा अच्छा ला लो। आपको जब इच्छा ही नहीं है कपड़ा खरीदने की, पेट भरा हो, अच्छा एक बात बताओ, पेट भरा होगा और मैं आपको फेवरेट फेवरेट चीज ला के दूंगा तो आप खाओगे, नहीं खाओगे। अरे भैया रहने दे, बोले मेरा पेट भरा हुआ। उसी प्रकार कबर्ड भरा पड़ा हुआ है, अनेक इतने सारे कपड़े कबर्ड भरे पड़े हुए, और कपड़े ला के देंगे तो बोले रहने दे भैया, इतना सारा कपड़ा पहना है, वही नहीं पहनती तो मैं और क्या करूंगा लेके। तो उस प्रकार जब हम वैराग हो जाएगा, इस संसारी चीजों में राग नहीं रहेगा, तब इनको प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा एकदम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब व्यक्ति का राग खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो उसके सामने आप कितना भी ला लो, कितना ही ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो फिर उसको चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ? ज्ञान से हुआ। जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना ज्ञान आएगा। और उस आपका डिस्टर्बेंस, उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जो होता है ना, वैराग्य उत्पन्न करता है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। फिर उसको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से मिल रहा है। कृष्ण की कथा, कृष्ण की भक्ति से सब मिल रहा है। उसको क्या जरूरत है और? यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो 19 to 21 श्लोक था उसमें योग मिश्र भक्ति का वर्णन करता हुआ है ना? साध्य मुक्ति और योग मिश्र भक्ति तो अलग अलग है ना? देखना पड़ेगा माता जी। अब ऐसे मैंने देख के पढ़ सकता हूँ, क्या कंटेक्स्ट में क्या लिखा है वो देखने से समझ में आएगा। योग मिश्र भक्ति में ऐसा था कि जो व्यक्ति मतलब पहले 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र को बंद करके फिर धीरे धीरे करके ऊपर ब्रह्मरंध्र से फिर प्राण निकालते हैं, वो वाला प्रोसेस था। और साध्य मुक्ति तो अलग हो गया ना, क्योंकि जो भक्त है तो वो आ, अपने प्राण जिस प्रकार मतलब भगवान में लीन होते, अंतिम समय में भगवान को याद करके जो निकलते हैं, वो डिफरेंट हो गया। हाँ वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। सद्य मुक्ति भी एक प्रकार, देखो अब मैं पढ़ूंगा तब बता सकता, बिना पढ़े मैं नहीं बता सकता। आप प्रश्न क्या पूछ रहे, कौन से श्लोक में क्या लिखा तब? या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका जो भी प्रश्न है मैं उसका कल उत्तर दे दूंगा, या आपको लगेगा तो व्हाट्सएप में ही आपको जवाब दे दूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे ग्रंथ राज कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय भक्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी कृष्णा प्रभु दंडवत जी प्रणाम। सबको थैंक यू दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण और प्रभु जी। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे